ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं विवाहेतर संबंधों के परिणाम, अर्थात विवाह के बाद जो अफेयर्स होते हैं उनके परिणाम। मित्रों, हम अभी ये चर्चा नहीं कर रहे कि अफेयर किसका हुआ है। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि अफेयर हुआ है, या स्त्री ने किया या पुरुष ने किया, पति ने किया या पत्नी ने किया, या माँ ने किया या पिता का हुआ। किसी का भी विवाह के बाद जब अफेयर होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। मित्रों, ये एक ऐसा विषय है जो सबकी दुखती रग है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में ये एक आम समस्या हो गई है। हर दूसरे तीसरे घर में ये समस्याएं मिल जाती हैं और हर परिवार कहीं ना कहीं इस समस्या से दो चार हो रहा है। मित्रों, सबसे पहले जानती समस्या जन्म कहाँ से लेती है। आज हमारा जो समाज जिस रीति रिवाज में, जिस उठा बैठ में चल रहा है, बस उन्मुक्त जीवन सबको चाहिए, एक मौज मस्ती सबको चाहिए। जिम्मेदारी या जवाबदेही के पीछे कोई नहीं जाना चाहता, वो किसी को नहीं चाहिए, बस सबको उन्मुक्त जीवन चाहिए। उन्मुक्त जीवन की तरफ जब मनुष्य बढ़ता है तो उसके परिणाम उतने ही घातक होते हैं। आप अभी शायद आयु कम हो, 28, 30, 35 तक की आयु होगी जब ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। एक विवाह हो चुका है, घर में 1, 2, 3 बालक का जन्म हो चुका है। उसके बाद पत्नी उन बालकों में थोड़ी व्यस्त हो जाती है, और या यदि पत्नी काम ठीक से नहीं करती है तो कहीं पति उनमें व्यस्त हो जाता है। जो भी उन बालकों के साथ व्यस्त हो गया, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति जो होता है वो कुछ बाहर ढूंढने लगता है। वो ये कहता है कि मुझे घर में संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मुझे बाहर ढूंढना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, एक व्यक्ति इस स्थिति में बाहर निकल गया। अब घर की स्थिति क्या बनती है। जो घर में रह गया, स्त्री या पुरुष, यदि स्त्री घरेलू महिला है, उसके पास बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो बच्चों को कैसे पाले, अर्थात यदि उसके पास कोई आर्थिक सहयोग नहीं है और वो पति यदि कह देता कि मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता हूँ, तो बच्चों को लेके क्या करे। या कोई महिला ऐसा काम करती है, महिला छोड़ के चली जाती है, तो पुरुष उन बच्चों को कैसे संभाले। क्यों, वो कमाने जाए या घर संभाले, बच्चों को संभाले, उसके पास भी विकल्प नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में बालकों की स्थिति खराब हो जाती है। बालक दयनीय अवस्था में आ जाते हैं, और ऐसे हमने बहुत से बालक देखे हैं जिनकी ऐसी अवस्था हो जाती है। मित्रों, एक ये गलती कर गया, दूसरे के पास कोई साधन नहीं बचता। अब यदि स्त्री है तो उसे आमदनी चाहिए, उसे इनकम चाहिए, वो क्या करेगी। दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को बेच के बच्चों को पाले, या कुछ ऐसा करे, दूसरा विवाह आदि करे जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिले जो उसके बच्चों को संभाल सके। और हमने इसमें देखा है, यदि बेटियां बड़ी होती हैं, अर्थात जो महिला है उसकी बड़ी बेटी है, तो दूसरा पुरुष जो विवाह करता है वो कहीं ना कहीं बेटी को परेशान करके रख देता है। और यदि कोई पुरुष महिला चली जाती है और पुरुष दूसरा विवाह करता है तो माँ सौतेली आ जाती है। जहां माँ दूसरी आती है, बाप तीसरा हो जाता है। अक्सर हमने ये हर घरों में देखा है। बच्चों की स्थिति क्या बनेगी। यदि आप माता पिता बन चुके हैं, भले पति पत्नी नहीं बन पाए हैं, तो पति पत्नी नहीं बनिए, पर कम से कम बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, वरना आप जैसे माता पिता पर लानत है। आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां बनती हैं सबसे अधिक परिणाम बच्चों को ही भुगतना पड़ता है।
जो इन स्थितियों को जानता है वो इस बात को समझ सकता है। आप कल्पना करिए, और मुझे तो भविष्य भारत का दिख रहा है कि भावी भारत में अनाथालयों की संख्या बहुत अधिक होने वाली है। यदि एक व्यक्ति ऐसा कर जाता है, दूसरा भी कुछ ऐसा कर गया, बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको कौन देखेगा? उनके लिए अनाथालयों की आवश्यकता अधिक होगी। कहाँ तक दादी नानी साथ देंगे? मर जाएंगे, कब तक जिंदा रहेंगे? बच्चों को कौन पालेगा? मात्र अनाथालय। यदि भारत में अनाथालय बढ़ने से बचाना है तो संभालिए अपने संस्कारों को, अन्यथा भारत बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जो इस पीड़ा को जानता है वही समझ पाएगा, वरना कल्पना करके देख लीजिए कि जब बच्चे अनाथालय में जाएंगे तो क्या होगा। हमने तथाकथित रूप से तो बच्चों को कॉन्वेंट में भेजना शुरू किया ही है। कॉन्वेंट अनाथालयों के ही रूप हैं, क्योंकि कॉन्वेंट में माता फादर मदर होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं। हमारे यहाँ पाठशालाओं में सहपाठी होते हैं, गुरुजन होते हैं, मदर फादर नहीं होते, ब्रदर सिस्टर नहीं होते। ये कॉन्वेंट की परंपरा है, भारतीय परंपरा ये नहीं है। अब लगता है कि भारत में वास्तविक कॉन्वेंट की आवश्यकता शुरू हो जाएगी यदि यही स्थिति चली तो। समस्याएं बहुत हैं, हर सर में भिन्नता होती है, कोई दो सर एक जैसा विचार नहीं करते। लेकिन यदि आप माता पिता बन चुके हैं तो आपको एक जैसा विचार करना होगा, कम से कम अपने बालकों के लिए करना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति, ये दो व्यक्तियों की संभालने की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति इसे नहीं संभाल सकता, किसी भी स्थिति में नहीं संभाल सकता, और संभालेगा तो उसमें बहुत सारी विकृतियां आ जाएंगी। क्योंकि बेटियों को माँ की आवश्यकता होती है, बेटों को पिता की आवश्यकता होती है। माँ कितना भी कुछ भी कर ले, पिता नहीं बन सकती। वैसे ही पिता कुछ भी कर ले, माँ नहीं बन सकता। दोनों की आवश्यकता पूरी होती है, और यदि नहीं पूरी होती है तो बालक विकृत होता है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा, इस विषय पर गहराई से चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि हम किस आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। यदि आप बालक नहीं चाहते, आप मत विवाह करिए, रहिए जीवन भर अविवाहित, घूमते रहिए, कहीं भी मटर गश्ती करते रहिए और उसके परिणामों को भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। पर आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी जीव को शरीर देकर, बालक को पैदा कर कर उसको इस तरह अनाथ करके छोड़ दें। यह आपको अधिकार नहीं बनता। यदि आप कोई भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि मजबूत बनाए बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के विवरण में वीडियो दिए हुए देखिए उनको, आप तन से मन से मजबूत होंगे। उनका पालन करिए। आप अपने देह के रोगों को ठीक कर सकते हैं, आपके मनोरोगों को ठीक कर सकते हैं। वैसे वीडियोस हैं, हर रोग को ठीक कर सकते हैं। मत घबराइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। जितना मजबूत आप बनेंगे उतना ही मजबूत हमारा समाज बनेगा। ये हमारी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। जागिए, जगाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।